मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके घर में जब भी आप डोसा बनाएंगे ना तो हर बार आपका डोसा एकदम क्रिस्पी कुरकुरा ही बनकर तैयार होगा। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एकदम क्रिस्पी कुरकुरा डोसा की रेसिपी। डोसा का नाम सुनते ही बच्चे हो या बड़े उसे खाने की फरमाइश तो करते ही है। अगर आपने उन्हें एक बार इस तरीके से एकदम क्रिस्पी डोसा खिलाया ना तो बाहर का डोसा खाना तो भूल ही जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है। तो चलिए डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 बोल इतना राइस ले लिया है। आपके पास जो कोई राइस अवेलेबल है आप उससे एकदम परफेक्ट डोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 बोल इतना राइस ले लिया है। डोसा का बैटर बनाने के लिए हम जो भी इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं वो सारे इंग्रेडिएंट हमें एक ही बोल से मेजर करके लेना है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 3 कटोरी इतना चावल ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने चावल को पहले से ही अच्छे से साफ करके ले लिया था, तो आप भी चावल को अच्छे से साफ करके लीजिए। तो यहाँ पर अब हम इस चावल को अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें खूब सारा पानी ऐड कर लिया है। चावल को हमें 2 से 3 बार पानी बदलकर इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। इससे जो भी इसके ऊपर केमिकल वगैरह लगी होती है वो पानी के साथ अच्छे से साफ हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसे हाथों से चावल को रगड़ रही हूँ वैसे ही जो पानी है वो कितना क्लाउडी हो रहा है। तो अब हम इस पानी को फेंक देंगे और इसे साफ पानी से 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चावल को अच्छे से साफ कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इसमें खूब सारा पानी ऐड करना है जिससे जो चावल है वो अच्छे से सोख हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे ढककर 4 से 5 घंटे के लिए सोख होने के लिए छोड़ देंगे। अब दूसरे साइड मैंने 1 कटोरी भरकर उड़द दाल ले लिया है। तो जिस कटोरी से हमने चावल लिया था उसी कटोरी से हमें उड़द दाल लेना है। तो उड़द दाल को मैंने पहले से ही साफ करके रखा था और अब हम इसे इस बोल में ऐड कर लेंगे और इसी के साथ उसी बोल से अब हम हाफ बोल इतना पोहा भी इसमें ऐड कर लेंगे। इसी के साथ हाफ टी स्पून इतना मेथी दाना इसमें ऐड कर लेंगे। मेथी दाना फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब हम इसमें खूब सारा पानी ऐड कर लेंगे और इसे भी अब हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस दाल को भी 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है जिससे इसके ऊपर भी जो भी केमिकल वगैरह लगी होती है वो भी पानी के साथ अच्छे से वॉश हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें खूब सारा पानी ऐड कर लेंगे और इसे भी 4 से 5 घंटे के लिए सोख होने के लिए साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर चावल और दाल को सोख होते हुए 4 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चावल है वो बहुत ही अच्छे से सोख हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। तो अब हम इसमें हमने जो सोख करके चावल लिए थे उन्हें अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल को मिक्सी जार में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून इतना पानी ऐड कर लेंगे और इसे ढक कर इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको देखने से ही पता चलेगा कि जो चावल का पेस्ट है वो कितना स्मूथ बनकर तैयार हो चुका है। तो ठीक इसी तरह से हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो अब हम इस ग्राइंड किए हुए चावल के पेस्ट को अब हम एक बड़े से पतीले में ऐड कर लेंगे और जो बाकी के बचे हुए चावल हैं उनका भी हमें इसी तरह से एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करना है। अब दूसरे साइड हमने जो दाल को भिगोने के लिए रखा था तो वो भी अच्छे से भीग चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दाल और पोहा है वो बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। तो चलिए दाल का भी एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। तो अब हम इसमें जो भिगोए हुए दाल और पोहा है उन्हें अब हम मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 3 से 4 टेबलस्पून इतना पानी ऐड कर लेंगे और इसे भी एकदम स्मूथ पेस्ट होने तक अब हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर अब हम इसे ढक देंगे और इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने उड़द दाल और पोहा को ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उड़द दाल का एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। ध्यान रखिए डोसा का बैटर बनाते समय उड़द दाल और चावल को हमें एकदम बारीक पीस लेना है। इसे बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना है। तो चलिए अब हम इस पीसे हुए उड़द दाल को चावल के पेस्ट में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सारे उड़द दाल के पेस्ट को जो चावल का पेस्ट हमने पतीले में निकाल कर रखा था उसमें इसे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे उड़द दाल के पेस्ट को चावल के पेस्ट में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमें इस बैटर को हाथ से इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे उड़द दाल का पेस्ट और चावल का जो पेस्ट है वो एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप चाहे तो इसे स्पून से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, पर ऐसे कहा जाता है कि इस तरह से बैटर मिक्स करने से जो बैटर है ना वो बहुत ही अच्छे से फर्मेंट होता है। तो हो सके तो इसी तरह से आप भी इसे मिक्स कीजिए। यहाँ पर जो बैटर है वो हल्का सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसमें 2 से 3 टेबलस्पून इतना पानी ऐड कर लिया है और अब हम इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे जो पानी हमने इसमें ऐड किया है वो बैटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डोसा का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम रिबन लाइक कंसिस्टेंसी में हमारा जो बैटर है वो बनकर तैयार हो चुका है। हमें बैटर को बहुत पतला नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक इसी तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो यहाँ पर हमारा डोसा का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे ढक कर 10 से 12 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर बैटर को फर्मेंट होते हुए 12 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो अब हम इसका प्लेट निकाल कर इसे देख लेंगे कि ये फर्मेंट हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए जो बैटर है वो कितने अच्छे से फर्मेंट होकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैटर है वो एकदम जालीदार बनकर तैयार हो चुका है। इस जालीदार बैटर से ही आपको पता चलेगा कि जो बैटर है वो बहुत ही अच्छे से फर्मेंट होकर तैयार हो चुका है। मौसम के हिसाब से जो फर्मेंटेशन टाइम है वो चेंज होता है। गर्मी के दिनों में ये जो बैटर है वो बस 8 घंटे में ही फर्मेंट होकर तैयार हो जाता है, और जो बारिश और जो ठंड का मौसम होता है उसमें इसे फर्मेंट होने के लिए 12 से 13 घंटे लगते हैं। तो चलिए अब हम इस बैटर में स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे और बैटर को एकदम हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम बैटर को जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे जो बैटर की क्वांटिटी है वो हल्की सी कम होगी। ये जो फर्मेंटेड बैटर के डोसा बनते हैं ना वो खाने में तो टेस्टी होते ही है, पर उसी के साथ हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपके पास टाइम है तो आप इसी तरीके से डोसा बना कर लीजिए, और अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप इंस्टेंट भी डोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। पर कंपैरेटिवली ये जो फर्मेंटेड बैटर का डोसा होता है वो खाने में भी टेस्टी होता है और हेल्दी भी। तो यहाँ पर हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसके डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दूसरे साइड जो डोसा तवा है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें डोसा बैटर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 लैडल इतना डोसा बैटर तवे में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे फटाफट एकदम इस सर्कुलर मोशन में इसे गोल गोल घुमाकर इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें डोसा बैटर को हम जितना फैला सकते हैं उतना हमें इसे अच्छे से इवनली फैला लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें 2 टीस्पून इतना घी इसमें ऐड कर लिया है। तो आप चाहे तो इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, पर घी ऐड करने से जो डोसा का टेस्ट है ना वो बहुत ही लाजवाब लगता है। तो आपके पास है तो आप इसमें डेफिनेटली घी का ही इस्तेमाल कीजिए। डोसा ऐड करने से पहले तवा को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। डोसा ऐड करने के बाद फ्लेम को हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखना है, और फिर से उसे लो फ्लेम पर रखकर हमें डोसा को 1 मिनट के लिए पका लेना है। इससे जो डोसा है ना वो उसका जो कलर है वो भी अच्छा आता है, और उसी के साथ एकदम परफेक्ट तरीके से डोसा पककर तैयार हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डोसा का कलर है वो बहुत ही अच्छे से चेंज हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले अब हम इसके जो साइड्स है उन्हें छुड़ा लेते हैं। एक बार साइड्स छूट जाए तो जो डोसा है वो बहुत ही आसानी से तवे से निकल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एकदम क्रिस्पी कुरकुरा डोसा बनकर तैयार हो चुका है। तो देखा ना आपने कितने आसानी से जो डोसा है वो बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप सारी चीजें एकदम मेजरमेंट में ऐड करेंगे ना तो आपका डोसा भी ऐसा ही एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। इसी के साथ आप जो डोसा का कलर है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो डोसा का कलर है वो एकदम इवनली गोल्डन ब्राउन कलर में आया है। इसे बस देखने से ही इसे खाने का मन कर रहा है। तो यहाँ पर बस कुछ ही इंग्रेडिएंट्स से आप इस तरीके से एकदम कुरकुरा और स्पॉन्जी डोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर देखिए। आपका भी डोसा सेम इसी तरह से एकदम कुरकुरा क्रिस्पी टेस्टी और उसी के साथ हेल्दी बनकर तैयार होगा, और वो भी बिना झंझट। और अगर आपको मेरी ये डोसा की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।